हमें तो इंडिया के बारे में पता है कि वन ऑफ द मोस्ट रूथलेस टीम इन दिस फॉर्मेट, और पूरी पक्की टीम है हिंदुस्तान की, और पूरी बॉलर्स पूरे हैं, बैट्समैन पूरे, उनके बॉलिंग ऑलराउंडर्स पूरे हैं, बहुत ही कमाल की टीम है भाई। तो ये तो टेस्ट मैच शुरू हुआ और खत्म हुआ, अफगानिस्तान में दमखमी नहीं है बॉस। T20 हो गया, ODI हो गया, बस उतने हद तक की टीम है। उसके बियॉन्ड अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो अभी तैयार नहीं है, बहुत वक्त लगेगा। बधाई हो सारे हिंदुस्तान को, टीम इंडिया को, और थैंक यू कहना चाहते हैं हिंदुस्तान को, BCCI को, टीम इंडिया को, कि इस तरह सिचुएशन में जहां पर अफगानिस्तान के साथ कोई खेलने के लिए राजी ही नहीं होता, इस तरह सिचुएशन में जहां पर न्यूज आती है कि अफगानिस्तान क्रिकेट पर बैन लगाया जाएगा ICC की तरफ से, वहां पर BCCI सामने आती है और कहती है कि हम आपके साथ खेलेंगे, वो भी टेस्ट क्रिकेट। मुकाबला ही कोई नहीं है, यानी कि बोरिंग सा है टू बी ऑनेस्ट। तो फर्क बड़ा ही ज्यादा है इंडिया की टीम अफगानिस्तान की। थोड़ा सा देखिए आप, फॉल्ट तो अफगानिस्तान का भी इतना नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट या तो चलो उनका मुकाबला डायरेक्ट ही एक बहुत अच्छी टीम के साथ हो गया। आज इंडिया ने अपने क्रिकेटिंग ऐतिहासिक सबसे बड़ी विक्ट्री हासिल कर ली है बुलंदपुर में, और अफगानिस्तान सना भाई एक लिहाज से तो बेहतर खेला है। पहला टेस्ट जो उन्होंने इंडिया के खिलाफ खेला था वो 2 दिन में खत्म हुआ था, आज तीसरे दिन में खत्म हुआ है। मैच में ऑनेस्ट ओपिनियन कोई क्या था, फील्डिंग, एक बैटिंग बॉलिंग छोड़े, फील्डिंग भी बुरी की उन्होंने। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के टेस्ट मैच को देखिए, इंडिया ने बड़ी आसानी से अफगानिस्तान को मैच हरा दिया, फॉलो ऑन करवाया। अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को थोड़ी शर्म करनी चाहिए, मतलब कि फिर भी रन नहीं कर पाए कि पहले बैटिंग विकेट थी एकदम से चेंज होगी, इतनी गंदी जिसको कहते हैं ना बैटिंग। और भाईजान अफगानिस्तान टीम का हाल भी हम बेकारियों जैसा है, ना हम इंडिया के सामने कुछ करते हैं ना अफगानिस्तान इंडिया के सामने कुछ करती है। भाई पापा साहब खेल रहे हैं, हमारी क्या जरूरत है। इंडिया अफगानिस्तान का भरा भाई बना हुआ है। तो इन्होंने अफगानिस्तान को बताया कि भाई आप हमारे भाई तो हैं, लेकिन बाउंड्री के अंदर जो है हम आपको क्रिकेट सिखाएंगे, आपको तैयार करेंगे कि टेस्ट क्रिकेट खेलते कैसे हैं। तो आप हम लोग भाई भाई हैं, कुछ भी हो सकता है, बट गेम इज गेम। लेकिन इनको तंदूरी नान बना दिया उन बेचारों को। अफगानिस्तान का मुकाबला इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिवली ये मैच जीत लिया है। हमें तो इंडिया के बारे में पता है कि वन ऑफ द मोस्ट रूथलेस टीम इन दिस फॉर्मेट, और पूरी पक्की टीम है हिंदुस्तान की, और पूरी बॉलर्स पूरे हैं, बैट्समैन पूरे, उनके बॉलिंग ऑलराउंडर्स पूरे हैं, बहुत ही कमाल की टीम है। बट अगेन मस्ट गिव क्रेडिट टू अफगानिस्तान, दे आर ब्रदर्स और दे आर इम्प्रूविंग लाइक देयर इज़ नो टुमारो, बिकॉज उनकी इम्प्रूवमेंट डे बाय डे आ रही है और वो बेहतर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं। सो हैट्स ऑफ टू अफगानिस्तान, और कीप ऑन वर्किंग हार्ड गाइस। आपको आपकी कंट्रीब्यूशन इन वर्ल्ड क्रिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप इंडिया को इतनी बड़ी टीम को, इतने बड़े मार्जिन को आप रोक सकें। बट अगेन वेल डन, कीप गोइंग, कीप इट अप। आपकी टीम इंशाल्लाह बड़ी बड़ी टीमों को हराएगी। अफगानिस्तान में कैपेबिलिटी है कि वो आने वाले वक्तों में बड़ी बड़ी टीमों को फेंटा लगाएगी। अगेन इंडिया वेल डन, कीप इट अप। भाई तो ये तो टेस्ट मैच शुरू हुआ और खत्म हुआ। हालांकि मैं समझता था कि इंडिया को दोबारा बैटिंग करने आना चाहिए था, क्योंकि अगला टेस्ट मैच जो इंडिया ने खेलना है वो एक बहुत लंबे गैप के बाद खेलना है। ये WTC का पार्ट नहीं था बाय द वे। टेस्ट मैच अगर होता तो एक काफी बड़ी विक्ट्री साबित हो जाती, लेकिन ये विक्ट्री एक एग्जीबिशन मैच आप समझ लो इस मैच का, सॉरी सीरीज क्या, ये तो ओनली टेस्ट मैच, एक ही मैच का पूरी सीरीज थी। इससे अगर कुछ हासिल हुआ सो मानव सूतर जिस तरीके से उसने पहली इनिंग्स के अंदर बॉलिंग की, उसने पूरी फाउंडेशन सेट कर दी इंडिया के लिए, कि इंडिया ने जो 564 रन लगाए थे, अफगानिस्तान में दमखमी नहीं है बॉस। T20 हो गया, ODI हो गया, बस उतने हद तक की टीम है। उसके बियॉन्ड अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो अभी तैयार नहीं है, बहुत वक्त लगेगा। अगर इनका कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी अगर होश और ठिकाने में और गर्मी उसके सर पे ना चढ़ी होती, इनका विकेट कीपर अगर मोहम्मद रिजवान को ट्रिब्यूट ना दे रहा होता, होश में होते, तो ये पहले दिन भी चांसेस क्रिएट कर सकते थे। अगले दिन भी अजमतुल्लाह उमर जई ने 2 बैक टू बैक बॉलों के ऊपर चांसेस क्रिएट किए। पहले एम्पायर ने डिनाई किया, फिर कप्तान ने डिनाई कर दिया। KL राहुल पहले दिन ही कॉट बिहाइंड हो गए थे उसके ऊपर। पूरी कप्तान, पूरी टीम, विकेट कीपर सब सत्तू पी के सोते रहे।
अगर वो भी कॉल आउट हो जाता थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट। लेकिन इंडिया के लिए जो बैटिंग में हुआ 564, देखिए मैं जाती तौर पे समझता हूं, वैसे तो हर कोई आके ग्लोरीफाई करे, फाड़ दी केएल ने, फाड़ दी शुभमन ने, मैं समझता हूं बेयर मिनिमम था। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के इकलौते टेस्ट मैच में हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान को क्रैश किया भाई। एक इनिंग्स और 300 रन से हराकर बहुत बड़ी मार्जिन से ये जीत अपना नाम कर लिया। और बधाई हो सारे हिंदुस्तान को, टीम इंडिया को। और थैंक यू कहना चाहते हैं हिंदुस्तान को, बीसीसीआई को, टीम इंडिया को, कि इस तरह सिचुएशन में जहां पर अफगानिस्तान के साथ कोई खेलने के लिए राजी ही नहीं होता, वहां पर जो मसले है वुमेन राइट्स, वुमेन क्रिकेट टीम, इसकी वजह से कभी साउथ अफ्रीका कहता है हम नहीं खेलते, कभी इंग्लैंड कहता है, कभी ऑस्ट्रेलिया कहता है। इस तरह सिचुएशन में जहां पर न्यूज आती है कि अफगानिस्तान क्रिकेट पर बैन लगाया जाएगा आईसीसी की तरफ से, वहां पर बीसीसीआई सामने आती है और कहती है कि हम आपके साथ खेलेंगे, वो भी टेस्ट क्रिकेट। और कैसी सिचुएशन में जहां पर अभी अभी आईपीएल फिनिश हो गया है और आईपीएल से आकर कोई रेस्ट भी नहीं। यहां पर हम सबको पता है कि हिंदुस्तान क्रिकेट टीम का शेड्यूल जो है वो कितना फुल होता है। एक जगह निकाल दी कि हाँ हम खेलेंगे एक टेस्ट मैच अफगानिस्तान के साथ, इसलिए हम बहुत ज्यादा थैंकफुल है। और ये बहुत बड़ा सीख है अफगानिस्तान प्लेयरों के लिए, जितना हम खेले उतना हम सीखेंगे, लेकिन इस तरह ना खेले भाई, इस तरह ना खेले। और हिंदुस्तान की बात रही, हिंदुस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराती है, इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड को हराती है भाई, वो तो अनदर लेवल के प्लेयर है। और टेस्ट क्रिकेट में खड़े होकर भाई, एक इनिंग्स में हमने 11 विकेट 10 विकेट नहीं ली, उसने डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करके हमको बारी मिल गई। यहां पर तो हम 2 इनिंग्स खेले, जिस तरह हम देख रहे थे अगर हमको 4 इनिंग्स भी मिलते फिर भी हम पूरे ना कर सके। एक इनिंग्स का वो जो मार्जिन था वो हमको, उसको हम टक्कर नहीं दे सकते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है और जानना है, जितना ऑप्शन दिया जाए, जितना चांस दिया जाए अफगानिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में, उतना ही बड़ा करेंगे, क्योंकि यहां पर इस लोगों के साथ कोई भी चीज नहीं है। जब तक आप टेस्ट क्रिकेट किसी और देश के साथ नहीं खेलोगे, अंदर तो फर्स्ट क्लास हम बात करते हैं ना कि फर्स्ट क्लास ज्यादा होना चाहिए, वहां पर होते हैं फर्स्ट क्लास, रेड बॉल क्रिकेट होती है। लेकिन अगर आप दूसरे देशों के साथ नहीं खेलोगे तो ना सीखोगे और ना ही आगे बढ़ोगे। तो ये टेस्ट मैच फ्रेंडशिप पर बना था, क्योंकि इस तरह सिचुएशन में जो हिंदुस्तान ने खेला चंडीगढ़ की इस तरह की गर्मी में, और डीएसपी साहब, सिराज साहब की तो एवी ही, वो अगर ऑस्ट्रेलिया में जाए, वो अगर इंग्लैंड में जाए, भले ही मौसम ठंडा हो, उसका दिमाग हमेशा गर्म होता है। सिराज डीएसपी सर भाई इतना गुस्सा क्यों? वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। चल चड्डो भाई, उसका ही नेचर ही ऐसा नेचर है। फ्रेंडशिप के साथ खेला ये मैच, मजा आ गया देखने को। और हिंदुस्तान की ये जो नया बॉलर है मानव, इसने तो बढ़िया बॉलिंग की। दूसरे से तीसरे दिन में अफगानिस्तान एक्चुअली नहीं लेके गया, वो इंडिया ही लेके गया। पहले बैटिंग उन्होंने कर ली टॉस जीत के, कि पहले ही लंबे रन डालो, बस इनको फिर एक इनिंग्स और जो भी रन है उससे हराओ। फॉलो ऑन करने के बाद मुकाबले कोई नहीं है, यानी कि बोरिंग सा है टू बी ऑनेस्ट। लेकिन उस बोरिंग मुकाबले में भी कुछ प्लेयर्स के लिए कमाल, सुथर ने, उस पर बात करेंगे, बड़ा सुथरा किस्म का उसका डेब्यू हो गया है। थोड़ी सी तो प्रोग्रेस उनकी इसलिए दिखी है क्योंकि इंडिया ने पहले बैटिंग कर ली। अफगानिस्तान पहले बैटिंग करता है तो फिर तो वो काफी पीछे ही होते हैं अभी मैच में, तो फर्क बड़ा ही ज्यादा है। इंडिया की टीम अफगानिस्तान की, थोड़ा सा देखें आप, फॉल्ट तो अफगानिस्तान का भी इतना नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट, या तो चलो उनका मुकाबला डायरेक्ट ही एक बहुत अच्छी टीम के साथ हो गया, वो थोड़े मैच मुझ खेले या अपने लेवल पे कोई थोड़े ज्यादा, तो फिर कोई ना कोई आगे थोड़ा बेहतरी आएगी। लेकिन दिखा ही नहीं कोई डेफिसिट। और सुथर ने अच्छा सुथरा किस्म का डेब्यू किया, पहले ही ओवर में चौथी बॉल पे उसको विकेट मिल गया। और आपको पता है कि इंडिया अब थोड़ा आगे ट्रांजिशन के लिए सोच रहा है। पता नहीं 2010 के बाद मैं पढ़ रहा था कि पहला मैच है जिसमें अश्विन भी कोई नहीं, जडेजा भी कोई नहीं है। अश्विन तो वैसे ही रिटायर हो गया, तो जडेजा से भी अब परहैप्स दे आर लुकिंग अहेड, क्या जी, आगे जिन्होंने रिप्रेजेंट करना है उनको मौका दिया जाए। आज इंडिया ने अपने क्रिकेटिंग ऐतिहासिक सबसे बड़ी विक्ट्री हासिल कर ली है बुलंदपुर में, और
अफगानिस्तान सना भाई एक लिहाज से तो बेहतर खेला है। पहला टेस्ट जो उन्होंने इंडिया के खिलाफ खेला था वो 2 दिन में खत्म हुआ था, आज तीसरे दिन में खत्म हुआ है। जबरदस्त बॉलिंग की है सुंदर ने, और साथ ही दूसरी इनिंग्स के अंदर जो है वाशिंगटन सुंदर ने और कुलदीप यादव ने। बट सना भाई एक लम्हे के लिए तो मैं ये सोच रहा था कि यार ठीक हो गया मैच। ठीक हो गया होने से मुराद ये कि इतनी सख्त गर्मी के अंदर यार मैच था। इवन इंडियन क्राउड जो है ना वो शायद इसी वजह से नहीं आया इस ग्राउंड के अंदर भी, कि यार बहुत सख्त गर्मी थी। और इवन वहां इंडियन मीडिया भी ये बोल रहा है यार किसी ठंडी जगह तो थोड़ा मैच रख लेंदे। ठंडी कितने रख लेंदे, इंडिया की सर्दी है कितने इस टाइम। वो एक है मीन्स मैं तो थोड़ा सा उनका जो बेहतर पहाड़ी मौसम इलाका होता है, एक हाँ। पहाड़ी इलाका है उनका वहां पे। हम्म। लेकिन शुएब भाई पता नहीं, मुझे लगता है कि ये इट वाज अ बिग फेवर फ्रॉम इंडियन साइड टू बांग्लादेश, और सॉरी ऑब्वियसली अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के लिए। अदरवाइज मैच में ऑनेस्ट ओपिनियन कोई क्या था, फील्डिंग एक बैटिंग बॉलिंग छोड़े, फील्डिंग भी बुरी की उन्होंने अफगानिस्तान ने, ठीक है, कलेक्टिवली बुरी तरह से वो हुए। आप सोचिए 2018 में पहला टेस्ट मैच खेला था जी 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 और अब खेला है, दोनों में क्या फर्क हुआ है। वो भी एक इनिंग से हारे, ये भी एक इनिंग से हारे, प्लस 300 ऊपर से। पहले 262 थे हारे थे ना जो जी लास्ट जी टेस्ट जी मैच आ रहे थे, जी। अब 300 प्लस रन से हारे हैं, प्लस 1 इनिंग और फॉलो ऑन हुआ है। ठीक है, आप इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते थे, बट थोड़ा बहुत एक हल्की सी फाइट कहीं पे, एक बड़ी इनिंग। मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट अभी काफी दूर है अफगानिस्तान से, बट इनको बड़ी टीमों के चांसेस मिलेंगे तो बेहतर होगा। बट ये भी देखना है शुएब भाई, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो साइकिल की बात होती है कि इनको आयरलैंड या जिम्बाब्वे को ऐड ऑन किया जाए, ये मुझे हाँ लगता है कि अभी शायद थोड़ा अर्ली होगा, अर्ली 2-3 है। साल शायद इनको क्रिकेट जरूर देनी चाहिए, क्रिकेट देनी चाहिए, बट शायद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल के अंदर एंट्री बनती नहीं है। अभी भी 1-2 टीमें वीक होती हैं तो थोड़ा मजा नहीं आता वो वाला। बट फिर भी मुझे लगता है अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे या आयरलैंड को अगर आप उस टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में डालेंगे तो वो थोड़ा सा फीका पड़ जाएगा मामला। बोरिंग टेस्ट मैच, बैटिंग कर रहा हाँ है इंडिया, लगता है कि बस छाड़ दो पाइन, बहुत हो गया, इतना बहुत है। तो बॉलिंग कर रहा है वो, कोलैप्स हो रहे हैं अफगानिस्तान। ऑल्दो बहुत इंप्रूव किया है क्रिकेट में वाइट बॉल के अंदर, बट टेस्ट क्रिकेट, लेकिन ऐसा है ये डिजर्व जरूर करते हैं शुएब भाई, मुझे लगता है डिजर्व करते हैं और भी मैचेस खेलें। अब उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली ये है कि वो होम एंड, जैसे जिम्बाब्वे और आयरलैंड के पास ये प्रॉब्लम नहीं है, वो होम एंड अवे खेल सकते हैं, इनके पास जी नहीं। ये अपनी होम सीरीज वनडे की वो भी इंडिया के साथ इंडिया में ही खेलेंगे, हाँ। वो ये एक तीन बहुत अभी बड़ा टेस्ट उनके लिए अभी जो सेटबैक टीम है वनडे होने वो। लेकिन मुझे लगता है कि हर बड़ी टीम को, जैसे न्यूजीलैंड ने डिसाइड किया था कि इनके साथ खेलेंगे, बाई चांस बारिश होगी, वो सारे वो दिन धुल गए। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के टेस्ट मैच को देखिए, इंडिया ने बड़ी आसानी से अफगानिस्तान को मैच हरा दिया, फॉलो ऑन करवाया। अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को थोड़ी शर्म करनी चाहिए, मतलब कि फिर भी रन नहीं कर पाए। उन बेचारों ने डबल बॉलिंग कर ली, फिर भी तुम्हें आउट कर दिया। कि पहले बैटिंग विकेट थी एकदम से चेंज होगी, इतनी गंदी जिसको कहते हैं ना बैटिंग की है अफगानिस्तान, और शानदार बॉलिंग की गई है इंडिया के बॉलर्स की तरफ से, चाहे वो सिराज हो, चाहे वो सुथर हो, जो नया लड़का मानव सुथर है जिसने 6 विकेट लिए पहली इनिंग्स के अंदर, शानदार। वाशिंगटन सुंदर ने शानदार किस्म की बॉलिंग की, आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंसेस करके दिखाई है इंडिया की टीम ने। लेकिन इस मैच का मैं समझता हूँ कि पर्पस नहीं था, बस एक समझे आपने प्रैक्टिस ही की और आपने छोटे लेवल की टीम को सपोर्ट किया कि आप टेस्ट क्रिकेट के अंदर खेल सकते हैं। जिस तरह न्यूजीलैंड के साथ मैच था, इंडिया में ही हुआ था, लेकिन बारिश की वजह से सारा मैच हो गया। दूसरी तरफ इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का जो पहला टेस्ट मैच था ना, वो लॉर्ड्स के अंदर ऐसा खतरनाक विकेट था जिसके ऊपर मजा आ रहा था हर बॉल देखने का। ऐसा पाकिस्तानी कप्तान से हाथ मिला रहा है, लेकिन इंडियन कप्तान हरमनप्रीत कौर पाकिस्तान की कप्तान से हाथ नहीं मिला रही। ये क्या चक्कर है, मतलब कि कमेंटेटर वसीम अकरम, रवि शास्त्री गले में हाथ डाल के फिरते हैं, हरभजन सिंह, शुएब मलिक एक साथ घूम फिर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन प्लेयर्स नहीं करेंगे। ये क्या है, व्हाट इज दिस, मुझे समझ नहीं आ रही ये क्या मजाक किया। आप खुद सोचिए कि चलो जय शाह आईसीसी का चेयरमैन है इसलिए उसने हाथ मिला लिया, लेकिन द पॉइंट इज कि है तो वो इंडियन ना, और पाकिस्तानी टीम तो पाकिस्तान है। जब मिल रही है तो फिर अब मजे की चीज बताऊं क्या, खाली इसी फॉर्मेट के अंदर आपको, इसी क्रिकेट के अंदर आपको ये गंद नजर आएगा, और किसी चीज में आपको नजर नहीं आएगा, और किसी चीज में जेन्युइन नजर नहीं आएगा। ये मुझे चीज की समझ नहीं आती है। अभी दोबारा से टूर्नामेंट आ रहे हैं, आगे भी क्या ऐसे ही सब कुछ रहेगा। और भाईजान अफगानिस्तान टीम का हाल भी हम बेकारियों जैसा है, ना हम इंडिया के सामने कुछ करते हैं, ना अफगानिस्तान इंडिया के सामने कुछ करती है। हम दोनों बीगी बिल्ली बन जाते हैं। भाई पापा साहब खेल रहे हैं, हमारी क्या जरूरत है, हम कुछ भी करें। और भाई
क्या हाल कर दिया यार अफगानिस्तान का। अब इसमें अफगानिस्तान का भी कसूर कोई नहीं है, इंडिया की टीम ही यार बहुत बड़ी है। एक इनिंग से डिफीट दे दी है। मैच तो जीत गई इंडिया, लेकिन 2 दफा फील्डिंग जरूर करनी पड़ी इंडिया को। ये अफगानिस्तान की बड़ी मेहरबानी है सरकार। एक तो जीतना नहीं, उल्टा जो नालायक टीमें होती है ना निचले लेवल की, यार ये खुद तो जीतती नहीं, अगली टीम को जो फील्डिंग जरूर करवाती हैं। क्या ख्याल है ये भाई, उनको फील्डिंग जरूर करवाती हैं। इतनी शदीद गर्मी में ये इंडियन प्लेयर्स की बड़ी मेहरबानी थी, शुभमन गिल की, केएल राहुल की, पंत की, इतने बड़े प्लेयर यार वो खेले हैं ना। और सबसे बड़ी चीज कि बीसीसीआई ने फैसला किया था, इवन आईसीसी जेश आई है कि इस मैच की गेट मनी, इस मैच का रेवेन्यू हम अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देंगे। यानी कि रियल मानों में इंडिया अफगानिस्तान का बड़ा भाई बना हुआ है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। और अगर आप बात करें ना कि पाकिस्तानी कहते थे यार वो पाकिस्तान में तो फास्ट बॉलर की फैक्ट्रियां मौजूद है, वो इंडिया में तो कोई फास्ट बॉलर पैदा ही नहीं होता। पाकिस्तान च 5 फुट होते तो फास्ट बॉलर मिल जाता है, पाकिस्तान में आपको स्पिनर मिल जाता है, इंडिया में तो कुछ मिलता ही नहीं। लेकिन सर वो अब जमाने गए, अब वो फैक्ट्रियां पता नहीं कहां बंद हो गई हैं पाकिस्तान में। मानव इंडिया की टीम में डेब्यू कर रहा है, क्या बॉलिंग करवा रहा है, 6 आउट की है। सुंदर टेस्ट का प्रॉपर जो है वो बैट्समैन बन चुका है, प्रॉपर ऑलराउंडर बन चुका है, प्रॉपर बॉलर बन चुका है। ठीक हो गया, सिराज टेस्ट में कमाल है, प्रसिद्ध कृष्णा वेल्डन है भाई। अगर आप बैटिंग की बात करो ना, इवन कुलदीप यादव की भी आप बात करें, अगर आप बात करें ऊपर से शुभमन गिल की, वाह वाटा क्लास यार आप कहेंगे। आप सही सुदर्शन की बात कर लें, बैक टू बैक प्रदर्शन कर रहा है, केएल राहुल प्रदर्शन कर रहा है, जायसवाल बड़ा कमाल का खिलाड़ी है। तो इन्होंने अफगानिस्तान को बताया कि भाई आप हमारे भाई तो हैं, लेकिन बाउंड्री के अंदर जो है हम आपको क्रिकेट सिखाएंगे, आपको तैयार करेंगे कि टेस्ट क्रिकेट खेलते कैसे हैं। मैम क्या कहती हैं, अफगानिस्तान की साइड नहीं हिल सकी इंडिया के आगे। वही एक्सपेक्टेड था कि इंडिया एक इनिंग और रन से जीतेगा, और 300 रन मतलब कि ओडीआई का मार्जिन जो है वो साइड पे था, एक इनिंग एक साइड पे थी। क्या कहती हैं, इंडिया नहीं छोड़ रहा, चाहे सामने कोई भी टीम हो, अफगानिस्तान हो या जो भी हो, वो पिछाड़ी जा रहे हैं। जो भी आपको लग रहा है कि इंडिया किसी को मौका देगा कि भाई हम आपको देना भी नहीं चाहिए, हम आपको अपने घर में बुला रहे हैं, और अपने घर में बुलाकर हम आपसे कहें कि चलो आप ये वाला टेस्ट मैच ले जाओ, आप हम लोग भाई भाई हैं, कुछ भी हो सकता है, बट गेम इज गेम। आप गेम में अपने रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते हो, और आपको अपने रूल्स फॉलो करने ही पड़ते हैं। और इंडिया ने ऐसे रूल्स फॉलो किए हैं कि उनको तंदूरी नान बना दिया उन बेचारों को। कहा कि गर्मी बहुत है, हम इससे आगे नहीं जा सकते हैं, 3 दिन के अंदर भैया आप मैच को खत्म करें। और आपने सोचा होगा कि टी ब्रेक के बाद ये पूरे के पूरे लाइन में लग जाएंगे, मतलब ऐसे लगा 15-20 बॉलों में गेम सारी एग्जैक्टली जैसे पाकिस्तानी टीम खेल रही है। अगर हमारे सिर्फ फरहान गिर जाते हैं, वो हमारे बबरू गिर जाते हैं, तो पूरी टीम की लाइन लग जाती है पीछे। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि इंडिया की जीत देख शोएब अख्तर के साथ साथ पूरा पाक मीडिया यंग टीम इंडिया की तारीफें कर रहा है। भारत अफगानिस्तान के बीच खेले गए एकमात्र टेस्ट को भारत ने बहुत बड़े मार्जिन से 2.5 दिन में ही जीत लिया। भारत ने यह विक्ट्री 1 इनिंग और 300 रनों से हासिल की, जो कि यह पहले से ही सबको पता था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि अनएक्सपीरियंस अफगानिस्तान की टीम टेस्ट क्रिकेट में भारत का मुकाबला कर ही नहीं सकती थी। यह मैच भी WTC का हिस्सा नहीं था। भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 564 रनों पर 8 विकेट पारी डिक्लेयर की थी, जिसके जवाब में अफगानिस्तान की टीम पहली इनिंग में 152 रन तो दूसरी इनिंग में 112 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारत को इतनी बड़ी जीत मिली। इंडियन टीम के लगभग सभी खिलाड़ियों ने अपनी अपनी फील्ड पर लाजवाब परफॉर्मेंस दी। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।